इसी वजह से फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर बाप अरब जाता कमाने या कहीं भी कमाने गया और 4 महीने से ज़्यादा ताख़ीर किया और घर में माहौल बिगड़ा, जिम्मेदार वो शौहर है। इसलिए कतर जाना ही हराम, अमेरिका जाना ही हराम। ये हंसने नहीं, समझने वाली बात है। इज्जत के साथ आधी रोटी खाना बेइज्जती के साथ गुलाब जामुन खाने से बेहतर है भाई साहब। आपके यहाँ डिलीवरी बॉय नाजायज संबंध बना के रखा है और आप अरब में पैसा कमा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा, बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस वजह से बाहर जाना चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम का नियम है। अपनी बेटी से उन्होंने पूछा कि औरत शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती है। मैं ये नहीं कह रहा और औरत गलत होती है, मगर रास्ता तो यहीं से खुलता है ना। उमर फारूक आजम ने पूछा औरत कितने महीने शौहर के बगैर रह सकती है। उनकी बहन उम्मुल मोमिनीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सर को झुकाई और कहा 3 या 4। वहीं से उन्होंने नियम लगाया इस्लामिक दुनिया में 4 महीने से ज्यादा कोई बाहर नहीं रहे। अब अगर आप रहते हैं तो लॉ के खिलाफ करते हैं और उसका साइड इफेक्ट जिम्मेदार आप। रीजन नंबर 10, लड़कियों का बगैर किसी महरम के मार्केटिंग करना। इर्तिदाद की 10वीं वजह यह है। कहां जा रहे पुस्तक खरीदने? बिल्कुल नहीं, अकेले नहीं जाएंगे, माँ के साथ, भाई के साथ। मैं लाके देता ना, आप घर में बैठे आप लाके, क्योंकि सबसे गंदी जगह को मार्केट कहा गया। रुए जमीन पर सबसे गंदी जगह कौन सी है? बाजार। सबसे गंदी जगह और सबसे अच्छी जगह मस्जिद को कहा गया। गौर कीजिएगा, सबसे गंदी जगह कौन सी? बाजार। और सबसे अच्छी जगह मस्जिद। सबसे अच्छी जगह मस्जिद में जाने से औरतों को रोक दिया गया है, तो गंदी जगह की इजाजत कहां से मिलेगी? मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया उमर फारूक आजम कि नहीं, यहां फितना हो रहा है। नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, तो मार्केटिंग करना कहां से जायज हो जाएगा? यही समझने की जरूरत है। और जलसे का वजूद इसलिए हुआ, इस्लाह मुआशरा का यही मतलब है। न कि घड़ी को नात खानी करवा ले आप के, आहा मेरा जलसा कामयाब हो गया, बहुत सारे लोग आए थे। ना, एक आदमी आया था, सुना और अमल किया, इसको कामयाबी कहते हैं। किसी ने कल बोला कि अजहरी साहब ने अच्छी तकरीर की, कामयाबी जलसे की ये नहीं है, उसने अमल किया, ये कामयाबी। जलसे का वजूद अमल के लिए हुआ है, शोबाजी के लिए नहीं, फॉरवर्डिंग के लिए नहीं, शेयरिंग के लिए नहीं हुआ, सेंडिंग के लिए नहीं हुआ, अमल के लिए। सबसे अच्छी जगह जाना जायज नहीं। अच्छा, यहीं से अंदाजा लगाए कि उर्स में जाना कहां से जायज हो जाएगा? अजमेर शरीफ जो औरतें जाती है कहां से जायज हो जाएगा? कलियर शरीफ, देवा शरीफ जो औरतें जाती है कहां से जाना जायज हो जाएगा? एक फिरका अपने इंडिया में निकला, वो कहता है जायज है, बहुत बड़ा गुमराह फिरका है। औरतों का मजार शरीफ पे जाना जायज नहीं है, फितने की वजह से। आप अंदाजा लगाए, वलियों की बारगाह मस्जिद में, अल्लाह के घर में जाना जायज है। बाजार में कैसे आप भेज रहे हैं? कैसे आपकी गैरत गवारा कर रहे हैं? ये कौन सुनेगा? ये किससे उम्मीद करेंगे इस पर अमल करने? कौन अपनी बहन पे रोक लगाएगा? कौन अपनी माँ पे रोक लगाएगा? कौन बोलेगा बहन जाना जायज नहीं है? कौन फाइट करेगा? अच्छा, बगैर फाइट के, बगैर बोले आप सोचे कि नहीं खुद से माहौल सही हो जाए, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है भाई साहब। ये जमीन है यहाँ पर और मैं यहाँ खड़ा होकर तमन्ना करूँ, ऐ अल्लाह ताला इस जमीन से ग्रेप्स दे दे। अगर जिंदगी भर दुआ कर रहा है तो वो बेवकूफ है। वो जमीन को फाड़े, घास को हटाए, ग्रेप्स का दाना, बीज बोए, फिर मिट्टी ऊपर से डाले, फिर पानी डाले, फिर इंतज़ार करे, फिर बकरियों से बचाए, जानवरों से बचाए, फिर तमन्ना करे ऐ अल्लाह ताला ग्रेप्स दे दे। बच्ची को खुद ही मार्केट भेज रहे हैं, बच्ची तैयार होकर जा रही है, आप एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं और दिल से तमन्ना कर रहे हैं ऐ अल्लाह ताला मेरी बहन को नेक बनने की तौफीक दे दे, मार्केट जा रही है, नेक बनने की तौफीक दे। व्हाट नॉनसेंस।
व्हाट बुलशिट। भाई रोके उनको, हाथ पकड़ के एक झापड़ मारे उनको और कहे ये इस्लाम में जायज नहीं है। फिर तमन्ना करे, सजदे में जाके दुआ करे, ऐ अल्लाह मेरी बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे, मेरी बहन को फातिमा ज़हरा की खादिमा बना दे। अब दुआ कबूल। रीजन नंबर 11, मेकअप करके बाहर निकलना। औरतों को मेकअप करना जायज है, ओनली फॉर हस्बैंड, नॉट फॉर अदर पर्सन। फुल मेकअप करे ना, मेकअप नहीं करे तो शौहर बोल सकता है मेकअप करो मेरे लिए। मगर अभी कुछ लोगों ने बताया कि एक लोन सिस्टम चला है, समूह लोन। औरतें 5-5 हज़ार रुपया जमा करती है, 10 औरतें मिलकर। उसमें जो सबसे बड़ी गुंडी होती है उसको लीडर बनाया जाता है, गुंडी वो वसूल भी कर लेती है। उसकी खबर आई है कि शौहर बोल रहा था कि मेरी बीवी मेरे लिए तैयार नहीं होती, मगर जब पैसे देने की बारी आती, सर आते हैं तो उसके लिए तैयार होके जाते हैं। सोचो, जिम्मेदार हम हैं। और ये मोस्टली उस घर में होता है जिस घर का मर्द कमाता नहीं, शराब पीता, जुआ खेलता, सट्टा खेलता, बीवी को मारता, सीधे ऐसे पानी पे बीवी को मारता। सोचे आप, नानो नफका मर्द पे वाजिब है। आप शराब पी रहे तो आपकी बीवी जाहिर सी बात है गुनाह काम करेगी, और आप बोल भी नहीं सकते। इसलिए शराबी ये चाहता कि मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे तो शराब छोड़ दे। जुआरी ये चाहता मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे तो जुआ छोड़ दे। फासिक ये चाहता है मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे तो फिस्क छोड़ दे। बेनमाजी ये चाहता मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे तो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। चोर ये चाहता है मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे तो चोरी करना छोड़ दे। सिंपल लॉजिक। जो मर्द कमाता नहीं है, मैं देखा हूं मोस्टली मर्द सुस्त हो जाता है, फाइट नहीं कर पाते, गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। ना फाइट करे, मेहनत से कमाए, इज्जत की जिंदगी जिए, मगर माँ और बहनों को पर्दे में रखे। रीजन नंबर 12, हर हाथों में मोबाइल का होना। ये बच्चियां जो मुर्तद हो रही है मोबाइल की वजह से, क्योंकि मैंने बताया आपको ना, लव मैरिज जो हो रहा है या भाग जो रही है काफिरों के साथ में, इसकी इब्तिदा मोबाइल से। शादी तक मोबाइल ही मत दे। जरूरत है आपको मेरे मोबाइल से काम चलाइए ना, माँ ये बोले मेरे मोबाइल से काम चलाओ, और उसमें भी निगरानी करे। अगर पर्सनल उसको मोबाइल दिया तो जाहिर सी बात है अंजाम आपकी निगाहों के सामने। कई लाख बच्चियां मुर्तद हो गई। हासिल कलाम यह है कि अपनी औलाद को मजबूत दीनी व फिक्री बुनियादी फराहम करें, दीनी व फिक्री बुनियाद फराहम करें। महीने में एक बार वो आलिम को बुलाए, पर्दे का एहतमाम करें, और आलिम साहब से कहिए कि हज़रत फ़ातिमा का कपड़ा कैसा होता था बताइए, कितने पैबंद लगे होते थे उस पर तकरीर कीजिए, समझाइए। हज़रत अबू बकर और उनके घरेलू ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए, आलिम साहब बताएंगे। माँ और बहनें पर्दे में सुनेंगी, और माँ और बहनों को आप बता दें कि ये नबी के नाइब है, मेरे भी गुरु है, तुम्हारे भी गुरु है, तब उनके भेजे में आ जाएगा कि नहीं, हमारे बाप ने बचपन में आलिम साहब को बोला कि ये बताया था कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के कपड़े पे 70 पैबंद या 17 पैबंद लगे रहते थे, फिर भी चांद से ज़्यादा खूबसूरत हज़रत फ़ातिमा ही थी। बचपन ही से उसके दिमाग में आ जाए। नंबर 2, इर्तिदाद को ख़त्म करना हो। बच्चियां को हम ये चाहते हैं कि मुर्तद नहीं हो तो निकाह को आसान करें, बहुत आसान करें निकाह को। अभी बहुत हार्ड हो गया निकाह। हर मर्द सोचता है मेरी बेटी 3 बेटी है, एक बेटी के लिए 5 लाख रुपए, 2 बेटी का 10 लाख। जिसकी 4 बेटियां हैं और कमाई सिर्फ पर डे का 300-400, वो कहाँ से लाएगा? गैरतमंद बाप अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की तलाश करे जो कुछ भी नहीं दे सकती, जिसके घर से एक जोड़ा कपड़ा और दूसरा जोड़ा कपड़ा भी ना हो, ऐसा घर ढूंढे।
बैंक बैलेंस ना हो, एफडी ना हो, जेवरात ना हो, बस वो बच्चियां खाती है और इज्जत के साथ घर में रहती है, ऐसी लड़की को शादी करके लाए। अगर ये माहौल बनाया आपने, कोई ढोल ताशे नहीं, कोई तमाशा, कोई डीजे नहीं, आपको कंपटीशन ही करना है तो इस मामले नेकी में कंपटीशन करें। मैंने अपनी शादी में सिर्फ 50,000 खर्चा किया, दूसरा आदमी खड़ा हो जाए गरीब से शादी करे और कहे कि मैंने सिर्फ 40,000 में शादी करी, मैंने 1,000, मैंने 0 बैलेंस पे शादी की। नेकी में कंपटीशन करें। अगर ये माहौल बना लिया तो बच्चियां मुर्तद नहीं हो। कम से कम जो नौजवान है वो तो ये सोच ही सकते हैं कि नहीं, मैं जहेज नहीं लूंगा, मैं गरीब बच्ची से शादी करूंगा। इतने लालची और हरीस लोग होते हैं कि खुद करोड़पति और करोड़पति बीवी भी तलाशते हैं, माज़अल्लाह या रब्बिल्लाह। और जाएंगे दोनों नंगे, कब्र में दोनों को कपड़े दूसरे लोग पहनाए, सोचता भी नहीं आदमी कल मरेगा कि नहीं, कल जिंदा रहेगा कि नहीं। कभी आपने तन्हाई में सोचा, रोजाना आप जीने की कोशिश करते हैं, कभी मरने की कोशिश भी करें ना। रोजाना जीने के लिए कमाते हैं, मरने के लिए भी कुछ कमाए ना। मरने के लिए कमाने का मतलब गुनाहों से बचना, मौत की तैयारी, आखिरत की तैयारी। रसूलुल्लाह को चेहरा के क्या दिखाऊंगा, कब्र में क्या लेके जाऊंगा। निकाह को बहुत आसान, कितना आसान, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, निकाह कितना आसान। पहले मस्जिद में तालीम होती थी। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी का नाम मालूम है आप लोग को? अल अज़हर यूनिवर्सिटी। 10 लाख के आसपास स्टूडेंट है। वो एक मस्जिद है। मस्जिद में इमाम साहब दर्स देते थे। दर्स बहुत अच्छा लगा तो सुनने के लिए गांव से लोग आने लगे, तो उनके ठहरने के लिए बिल्डिंग बनाई गई। इस तरह मस्जिद यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई। मस्जिद से ज्यादा इस्लाह किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं हो सकती। इमाम साहब कर सकते, इसलिए असर बाद दर्स होना चाहिए और वो दर्स को आप सुने। तो पहले मस्जिदियों में दर्स होता था, तालिब इल्म अल्लामा बनते थे मस्जिद में, घरों में अल्लामा बनते थे, मदरसा था ही नहीं पहले। मस्जिद नबवी में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली तैयार हुए। इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, काफी तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। एक तालिब इल्म 3 दिन से भूखा था। उसको ख्याल आया, यार मैं 3 दिन से भूखा हूं, जाके मोहल्ले में से कहीं खाना ढूंढ के लाता हूं। खाना गया ढूंढने के लिए, एक घर में देखा, दरवाजा खोला तो औरतें बैठी हुई थी, दरवाजा लगाया, भाग आया। दूसरे घर में गया तो खाने की खुशबू आ रही थी, आ हा हा हा, मजा आ गया। अंदर गया, किचन में घुसा, क्या बोला, किचन में घुसा, तपेली से ढक्कन हटाया, देखा बैगन की सब्जी बनी हुई। चम्मच डाला, बैगन निकाला, मुंह में डाला, दांत गड़ाया, दांत काटा। फिर ख्याल आया, यार ये तो हराम है, हराम बैगन में खा रहा हूं, मेहमाने रसूलों के। गड़ा हुआ दांत निकाला, वापस रखा बैगन को, जाके फिर पढ़ने लगा रोते रोते। 3 दिन से भूखा है, देखिए, मगर हराम नहीं खाया। कुछ देर के बाद एक शख्स आया अपनी भतीजी को लेके, इमाम साहब, इमाम साहब, ये मेरी भतीजी है, आप अपने तालिबे इल्मों में से किसी के साथ निकाह कर दीजिए। इमाम साहब ने ऐलान किया, कौन निकाह करेगा? कोई हाथ नहीं उठाया। एक तालिबे इल्म की तरफ इशारा किया, तुम इससे निकाह करो। इमाम साहब, तालिबे इल्म उस्ताद की बात मानता, आज भी अदब मदरसों ही में जिंदा है, स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं। यूनिवर्सिटी में तो टीचर ही को झापड़ मार देता है स्टूडेंट, मदरसे में अदब जिंदा है। शादी कर कहा, हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, इसके पास है सब कुछ, तुम शादी कर लो। कबूल है, कबूल है, कबूल है, वहीं पर। कितना आसान है, इतना ही आसान होना चाहिए निकाह।
इतना ही आसान होना चाहिए। वो घर देखी, वो रस्म हल्दी और वगैरह वगैरह क्या क्या सब होने लग जाता है। लाखों रुपया शादी से पहले ही खर्चा हो जाता है। शादी के बाद में वो दुल्हन कहती है नकाबपोश, मेरे सरताज घर चलिए। घर लेके घर में बैठाई, दस्तरखान बिछाई, कहा आप बैठिए मैं खाना लेकर के आती हूँ। वो खाना लेने के लिए गई, तपेली खोली, चम्मच डाली, देखा दांत कटा हुआ बैगन। वो खातून कहती है कितने अजीब लोग हैं, दांत काट के छोड़ दिया। शौहर बोलता वो अजीब लोग कोई और नहीं मैं हूं। खशियत इलाही की बुनियाद पर दांत कटा हुआ छोड़ दिया मैं। खशियत अल्लाह के खौफ कि मैं हराम खा रहा हूं, मेहमाने रसूल हो के मुंह से निकाल के मैंने रख दिया। वो खातून कहती है ये खशियत इलाही की बरकत है कि अल्लाह ने हराम बैगन को आपके लिए हलाल कर दिया। सिर्फ बैगन को हलाल नहीं किया, बैगन की मालिका को भी हलाल कर दिया। सिर्फ मालिका को हलाल नहीं किया, जिस मकान में बैगन रखा था उस मकान का मालिक भी अल्लाह ने आपको बना दिया। कोई समझ में? ये होता है निकाह को आसान। बेवा मुतल्लका, यहीं ये भी बता दूं 2, 3, 4 शादी करें गरीबों से, बेवा से, मुतल्लका से। लोग क्या सोचते कि ना खुसूसन औरतें, मेरे शौहर को मैं जहर पी लूंगी दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। अब सोचे उसकी बहन बेवा हो जाए, उससे कौन शादी करेगा? मुतल्लका हो जाए, उससे कौन शादी करेगा? पॉपुलेशन औरतों की ज्यादा है, मर्दों की कम है। हर मर्द एक शादी करेगा, बाकी औरतें कहाँ जाएगी? और फिर जो औरत ये सोचती है कि मैं जहर पी लूंगी मगर शादी नहीं करने दूंगी, वो हजरत आयशा को क्यों नहीं देखती? वो हजरत हफ्सा को क्यों नहीं देखती? क्या हम लोग गौसे आजम को नहीं मानते? मानते हैं ना। 4 शादी की और चारों बीबियां वलिया थी, वलिया। और चारों बीबियां गौसे आजम से मुरीदा भी थी, मुरीदा भी और वलिया भी। हालात क्या, माहौल क्या है, डोंट माइंड। मुझे अच्छे से याद है एक आदमी मुझको बोला आपने दूसरी शादी क्यों की? मुझको बोला, मैंने कहा जायज, 4 शादी करना जायज। उसने दलील दी और 1 घंटा बहस किया मुझसे, दूसरी शादी नहीं करना चाहिए। मैंने ये कहा ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी है? आपको हैरत होगी, उसने कहा 99 गर्लफ्रेंड है। ये सुनी सुनाई बात नहीं, डायरेक्ट हॉट टॉकिंग कर चुका हूं मैं उससे। 99 गर्लफ्रेंड। मैंने उससे कहा एक भी गर्लफ्रेंड बनाना हराम है मगर 4 शादी करना जायज। हम औरतों को रखेल बना के नहीं रखते, घर की रानी बना करके रखते हैं, इज्जत देते हैं, वरासत देते हैं। अगर जीएफ मर जाए तो वरासत में कोई हिस्सा नहीं है, मगर बीवी मर जाए तो वरासत में हिस्सा है। शौहर मर जाए तो बीवी का हिस्सा होगा। इज्जत इस्लाम में है, वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूली वलिल मोमिनीन। एक नहीं 4 हो मगर घर की बीवी हो। अल्लाह तबारक व तआला चारों को इज्जत देता है। उससे जो बच्चा होगा उसी बाप का ओरिजिनल औलाद माना जाएगा, वारिस में हिस्सा भी होगा उसका। मगर रखेल के साथ में जो बच्चे होंगे कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। जीएफ के साथ में बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। और इस मौजू पर मैं दुनिया के हर वकील से बहस करने को तैयार हूं कि इससे ज्यादा बेहतरी दुनिया में किसी और चीज में नहीं है। इससे ज्यादा शान, शौकत, इज्जत, एटीट्यूड किसी और चीज में। बल्कि मैं एक मिसाल दे दूं आपको, तारीख बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बाज़ाब्ता जर्मन में मीटिंग हुई थी और यह कानून पास हुआ था कि हर मर्द 2 शादी करे, क्योंकि करोड़ों लोग मारे गए थे, उनकी बीवी बेवा हो चुकी थी। कौन खिलाएगा? ये नियम पास हुआ था। आज भी अगर ऐसी जरूरत हो तो करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा है फर्ज वाजिब है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसी जरूरत हो तो करना चाहिए। निकाह को आसान। नंबर 3, इस मौजू पर उलमा साइंसी, मंतिकी और दोस्ताना अंदाज में मुकालमा करें। हमने तो ये कह दिया कि ये हराम, ये हराम, ये हराम, मगर ये हराम कहने ही से काम नहीं चलेगा।
हमारे अइम्मा हजरात इसमें कोऑपरेट करेंगे लोगों से। चाय की दुकान पर भी बात होती है, चाय की दुकान ही पर बात होगी, लॉजिकली बात करें। पान की दुकान पे बात लॉजिकली करें, फवाइद बताए, साइड इफेक्ट बताए। बच्चियां मुर्तद हो रही है, उसको समझाए कैसे मुर्तद हो रही है। मोहब्बत से बात करेंगे तो वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, आप बातें बताएं मोमिनों को, यादें फायदा दिलाती। सहाबा की हिस्ट्री बताए, अबू बकर की हिस्ट्री बताए, हजरत इमाम हुसैन की हिस्ट्री बताए, राबिया बसरिया की हिस्ट्री बताए। इस हिस्ट्री से कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात आएगी कि मुझे भी इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, और इस तरह वो गुनाहों से बचेगा। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।